हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड पावर यूट्यूब चैनल। ये इस चैनल की पहली एजुकेशनल वीडियो है। इस वीडियो में हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जिसके इकाई के अंक पे 5 हो, जिसका इकाई का अंक 5 हो। जैसे 15, 25, 45, 65, 95, 105। इन संख्याओं का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो सबसे पहले आप याद रखें कि ऐसी संख्या जिसके इकाई का स्थान पर 5 हो उसके स्क्वायर के अंत का 2 डिजिट 25 होगा, यानी कि इकाई और दहाई के अंक मिलाकर 25 होंगे। तो सब में आप 25 पहले से लिख दें। सभी संख्याओं के अंत में 25 आना ही आना है। जैसे 15 का स्क्वायर अंत में 25 होगा। इससे पहले क्या होगा उसको समझने के लिए यहाँ ध्यान से देखें। जैसे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालते हो तो उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हो। जैसे 15 का स्क्वायर निकालना, 15 को 15 से गुना करना, यानी कि 5 को 5 से गुना किए तो 25। ये तो हो गया। अब बचा ये 1, एक को हम 2 से गुना कर देंगे, एक को 2 से गुना कर देंगे, एक बढ़ा के। जैसे 2 है तो 2 को एक बढ़ा के यानी कि 3 से गुना कर देंगे। एक को 2 से गुना किए तो 2, यानी कि 15 का स्क्वायर हो गया 225। उसी तरह से 2 को 3 से गुना किए तो 6, यानी कि 25 का स्क्वायर हो गया 625। उसी तरह आप यहाँ भी कर सकते हैं। 4 को एक बढ़ा के यानी 5 से गुना करेंगे, 4 को 5 से गुना किए तो 20, यानी कि 45 का स्क्वायर 20 25। उसी तरह से 65 का स्क्वायर 6 को 7 से 6 सत्ते 42, यानी कि इसका हो गया 42 25। 9 को 10 से 9 दाही 90, यानी कि 95 का स्क्वायर हो गया 90 25। इसी तरह 105 में 10 को 11 से गुना किए तो 110, यानी कि 105 का स्क्वायर हो गया 110 25। इस तरह से आप ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक पे 5 हो उसका स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आप इस वीडियो के एंड होने के बाद प्रैक्टिस करें, इस ट्रिक को अपनाएं और कुछ संख्या का स्क्वायर आप होमवर्क में करें। जैसे 35 का, 55 का, 75 का, 85 का, 115 का। इन सब का आप वीडियो एंड होने पे इसका स्क्वायर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए अब ऐसी संख्या का स्क्वायर निकालना सीखते हैं जिसके इकाई का अंक 5 के अतिरिक्त कोई और अंक हो। जैसे 46 का, 42 का, 58 का, 39 का, 63 का, 56 का, 98, 104, 91, 107, 88, 112। ये ऐसी संख्या है जिनके इकाई के स्थान पे 5 नहीं है, बाकी सब है। तो ऐसी संख्याओं का जब स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए ध्यान से देखिए। इसका भी निकालना आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो इसके लिए हमें दो मेथड याद रखना है। पहला, ऐसी संख्या जो 50 के आसपास हो उसको हम रखेंगे बेस 50, उसको हम बेस 50, ठीक। और ऐसी संख्या जो 100 के आसपास हो उसको हम रखेंगे बेस 100 के अंतर्गत। ये संख्याएं हैं बेस 50 के अंतर्गत और ये है 100 के अंतर्गत। पहले 50 वाले को देखते हैं।
ऐसी संख्या जो 50 के आसपास हो या ऐसी संख्या जो 100 के आसपास हो, ऐसी संख्याओं का स्क्वायर निकालने के लिए आपको कम से कम 1 से 24 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से 24 तक का स्क्वायर अगर आपको याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर वही पुराना मेथड, जैसे 42 का स्क्वायर निकालना है तो 42 को 42 से गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 4 चौका 16, ऐसे करके निकालिए। 4 यहाँ पे आ जाएगा, 8 8 16, 7 1 1764, ऐसे। तो इतना समय नहीं लगाना है, हमको कम समय में निकालना है, तो आपको 1 से 24 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। चलिए एक बार देखते हैं 1 से 24 तक के स्क्वायर पे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ऐसे ही सारा लिखा हुआ है। आप 1 से 24 तक का स्क्वायर याद रखेंगे तभी वो बेस 50 और बेस 100 वाले मेथड को आप जान पाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्या है बेस 50 और बेस 100 वाले मेथड। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बेस 50 के अंतर्गत आते हैं और ये 100 के अंतर्गत। ऐसी संख्या जो बेस 50 के अंतर्गत आए उसमें आपको देखना है कि वो संख्या 50 से कितना अधिक या कितना कम है। पहले आपको देखना है कि वो संख्या 50 से कितना अधिक या कितना कम है। जितना अधिक या जितना कम हो उसका हम पहले स्क्वायर करेंगे। जैसे ये 46, 50 से कम है या अधिक है, तो कम है। कितना कम है, तो 4, तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, ये हो गया। अब ये संख्या 50 से 4 कम था, तो आपको करना क्या है, अगला स्टेप 25 में से 4 माइनस कर देना है। मतलब जितना वो 50 से कम रहेगा वो वही 25 से आपको कम करना है। अगर ज़्यादा होता तो वही 25 में जोड़ देना। जैसे ये संख्या 50 से 4 कम है, तो 25 से 4 कम करेंगे तो आएगा 21, यानी कि 46 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो आपको आंसर आएगा 21 16। फिर आते हैं 42 पे। तो 42 में देखना है कि पहले 50 से कितना कम है या कितना अधिक है। तो ये 42 50 से कम है, कितना कम है, 8। तो पहले आप 8 का स्क्वायर लिख दीजिए, 8 का स्क्वायर 64। अब 8 कम है तो 25 में से आपको 8 कम करना है। 25 में से 8 कम करेंगे तो आएगा 17। जैसे 42 का अभी निकाले थे हम लोग, 17 64 आया था। फिर 58 जो है 50 से अधिक है, कितना अधिक है, 8। तो 8 का स्क्वायर 64, 8 अधिक है तो आप 25 में ऐड करेंगे और अधिक करेंगे। 25 8 33, 58 का स्क्वायर हो गया 33 64। उसी तरह 39 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 39 देखेंगे 50 से कम है, कितना कम है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। तो आपको 121 नहीं लिखना है, 21 ही लिखना है, 2 ही डिजिट लिखना है, तीसरा डिजिट आपको हासिल के रूप में रखना है। तो 11 कम था, 25 में से 11 कम किए 14, एक हासिल भी है, तो 14 1 15, यानी कि 39 का स्क्वायर हो गया 15 21। अब आते हैं 63 जो है 50 से 13 अधिक है। 13 का स्क्वायर 169 में सिर्फ आप 69 लेंगे, एक हासिल रखेंगे। अब 13 अधिक है तो 25 में 13 जोड़ेंगे, 25 में 13 जोड़े तो 38 और एक हासिल है तो 39, यानी कि 63 का स्क्वायर हो गया 39 69। 56 का स्क्वायर 56 जो है 50 से 6 अधिक है, तो 6 का स्क्वायर 36। 6 अधिक है तो 25 में 6 जोड़ के लिखना है, 25 6 31, यानी कि 56 का स्क्वायर हो गया 31 36। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर दोबारा देखिए इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा।
चलिए अब आते हैं बेस 100 पे। बेस 100 पे जाने से पहले आपको कुछ संख्याएं दे देता हूँ जिसका आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 43 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर। ये सब आप घर पे करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए अब आते हैं बेस 100 पे। बेस 100 पे आपको करना क्या है, तो वही पहला रूल तो वही है कि देखना है 100 से कितना अधिक है या कितना कम है। जितना अधिक हो या जितना कम हो उसका पहले स्क्वायर करना है। तो 98 100 से 2 कम है, तो पहले 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन हम लिखेंगे 0 4। ये चाहे बेस 50 का आप बना रहे हो या बेस 100 का, दोनों में 2 डिजिट लेना है, कम से कम 2 डिजिट और ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट, ना 2 डिजिट से कम ना उससे ज़्यादा। जैसे अभी इसमें आया था, जैसे यहाँ पे 39 वाले में आया था, ये 50 से 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर 121, जिसमें से हमने क्या लिया था, सिर्फ 21 लिया था, 121 नहीं लिया था, मतलब सिर्फ 2 ही डिजिट लिया था। बाकी अगर कोई बच रहा है तो वो हासिल होगा। उसी तरह से यहाँ पे 98 100 से 2 कम है, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4, तो हमने 4 नहीं लिया, 0 4, 2 डिजिट लेना है। अब 2 कम था तो अब 2 कम करेंगे, इसी संख्या में से 2 कम कर देंगे। 98 में से 2 कम किए तो 96, यानी कि 98 का स्क्वायर हो गया 96 0 4। फिर से देखिए एक और संख्या का करते हैं, जैसे 104 का स्क्वायर, तो 104 100 से 4 अधिक है, तो 4 अधिक है तो पहले 4 का स्क्वायर लिख दीजिए 16। अब 4 अधिक है तो 4 जोड़ देना है, अधिक रहता है तो जोड़ देते हैं, कम रहता है तो घटा देते हैं उसी संख्या में से जिसका आप स्क्वायर निकाल रहे हैं। 4 में 4 जोड़े 8, 108, यानी कि 104 का स्क्वायर हो गया 108 16। अब 91 का स्क्वायर, 91 100 से 9 कम है तो 9 का स्क्वायर 81, 9 कम है तो 9 और कम कीजिए इसी संख्या में से, तो 91 में से 9 गया तो 82, 91 का स्क्वायर हो गया 82 81। 107 का स्क्वायर, 7 अधिक है 100 से, 7 का स्क्वायर 49। अब 7 इसी में जोड़ देना है, 107 और 7 114। 88 का स्क्वायर, 88 100 से 12 कम है तो 12 का स्क्वायर होता है 144। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए 1 से 24 तक, तभी आप आसानी से निकाल सकते हैं, अन्यथा बहुत दिक्कत होगी। 88 100 से 12 कम है तो 12 का स्क्वायर 144, जिसमें से आपको 2 ही डिजिट लेना है तो 44 लिए, 1 हासिल। 12 कम है तो 12 और कम कर दो, 12 और कम कर दिए इसमें से, तो बचे कितने 76, 1 हासिल भी था तो इसका हो जाएगा 77 44। अब 112 का स्क्वायर, 112 100 से 12 अधिक है तो 12 का स्क्वायर 144, 1 हासिल। 12 अधिक है 12 और जोड़ दो, 12 12 24, 1 हासिल है तो 25, 125। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो इस पे भी आप घर पे काम करेंगे कुछ, जैसे आप घर पे निकालेंगे 94 का स्क्वायर, आप निकालेंगे 108 का स्क्वायर, आप निकालेंगे 111 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर। और याद रखिएगा इसमें दोनों बेस 50 या बेस 100 दोनों का स्क्वायर निकालने के लिए आपको 1 से 24 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, तभी आप आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे एक संख्या लेता हूँ आपके सामने,
जैसे आपको निकालना है 76 का स्क्वायर, 76 का स्क्वायर निकालना है तो 76 ये 100 के आसपास है, 100 के आसपास यानी कि 100 से कम है कितना 24। तो 24 का स्क्वायर अगर आपको याद है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 576 में से लेना है सिर्फ 76, 5 हासिल बचेगा। अब 24 कम है ना 100 से, तो 24 और कम कीजिए इसमें से, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 5 और ये 5 जोड़ देना है, 52 और 5 57, यानी कि 76 का स्क्वायर हो गया 57 76। अगर आपको ये तरीका समझ में आया है तो आप 5 से 6 सेकंड में आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं 1 से 100 के बीच में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा जितना भी मैंने समझाया, और जितना भी मैंने बनाने के लिए दिया इसको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।